बहुत बढ़िया गाया। धन्यवाद। आज सुबह से ही इतना दांत में पेन था कि सुबह से बात भी नहीं कर पा रहा था, और मॉर्निंग से इतने सबके कॉल्स आ रहे थे कि उठा नहीं पा रहा था क्योंकि बात ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर सोचा कि आज सत्संग कैंसिल करते हैं। फिर आप सबके मैसेज पढ़े। फिर सोचा कि जितना बोल पाऊँ उतना कोशिश करते हैं, क्योंकि वेदना तो अनिल के शरीर को हो रही है। हम हमारा काम करते हैं। तो फिर भी जितना बोल पाया आज, तो स्पीच ना देते हुए डायरेक्ट सवाल लेते हैं। पहला सवाल, भैया आपका सत्संग सुन के 2-3 दिन बहुत असर रहता है, होश और आनंद भी रहता है, मन खुश रहता है, ज्ञान में ही रहते हैं। पर 2-3 दिन बाद फिर संसार में गिर जाते हैं और वही राग द्वेष शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, और हम ऐसा क्या करें कि सत्संग का असर पूरा हफ्ता चले। देखो, मैं मेरी बात एक कहानी से शुरू करूंगा। काफी सत्संगों में ये कहानी पहले भी बता चुका हूँ, काफी आप जीवों ने सुनी भी होगी। एक पिता अपने बच्चे को एक मेले में ले जाता है कि बच्चा एंजॉय करे। पर थोड़ी देर बाद देखा पापा ने कि बच्चा जो है वो मेले को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इतने अच्छे अच्छे झूले हैं और जादू है, ये सब है जो मेले में होता है, पर बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा है। पिता हैरान हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि एंजॉय नहीं कर पा रहा है। फिर तभी बच्चे के जो शूज थे उसकी लेसिस खुल गई। फिर पापा उसका नीचे झुका और शू की लेसिस बांधने लगा। तो बांधते बांधते उसने ऊपर देखा। फिर वो समझ गया कि बच्चे के लेवल से कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतना नीचे से ना झूले दिख रहे हैं ना और कुछ दिख रहा है, तो बच्चा कहाँ से एंजॉय करेगा। तो उसने बच्चे को अपने शोल्डर पर बिठा दिया, ऊपर उठा लिया। ये सब चेतना की साइंस है। हर इंसान की चेतना की लेवल अलग अलग होती है। पहली बात कि बोलने वाले की चेतना का स्तर अगर ऊपर हो और सुनने वाले की चेतना का स्तर अगर नीचे हो, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ये एमबी में भी सिखाते हैं कि जो बोला जाता है वही सुना नहीं जाता। जब चेतना नीचे होती है तो बोला कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। ऐसे ही होता है मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, हम सब रोज देखते ही हैं। और इसके लिए कहते हैं कि संत जो जो संतों के जो ग्रंथ हैं वो एक्चुअल वही नहीं है जो संत कहना चाह रहे थे। कि संत जो बोलते हैं, कबीर साहब ने जो साखियां दी वो बड़ी उच्च लेवल से दी, बड़ी हाईएस्ट लेवल से वो चेतना के स्तर से वो साखियां निकली। और पढ़ने वाला तो उसकी तो लेवल नीचे है, तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। चेतना का मतलब है रोशनी, प्रकाश, या ज्ञान का प्रकाश। सब जो भी ज्ञान सुनते हैं ना, अपने अपने प्रकाश से ही समझते हैं, अपने अपने प्रकाश से ही अंदर लेते हैं, और उसके बाद समझ आती है। समझ से अनुभव होता है, और अनुभव का जो सार होता है, अनुभव के सार से बोध आता है। फिर उसी बोध से मुक्ति मिलती है, मुक्ति के बाद मोक्ष मिलता है, मोक्ष के बाद परम मोक्ष मिलता है। ये पूरा ऐसा प्रोसेस है। बोला कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। बोला कुछ जाता है, समझा अपने अपने हिसाब से जाता है। क्लास में एक टीचर होती है ना, सबको एक साथ सिखाती है, लेकिन सबके अपने अपने हिसाब से अंदर घुसता है, क्योंकि चेतना का स्तर अलग अलग है। और अगर जितना गैप बड़ा होगा उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, उतनी वो बात पकड़ नहीं पाएगा।
सूक्ष्म चीजों को वो समझ नहीं पाएगा। बोलने वाला बोलता कुछ है, सुनने वाला सुनता कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने दूसरे आदमी को बोला कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जहर मिले तो मैं जहर खा लूं, सब लोग सता रहे हैं कि तू मेरी हेल्प कर। तो सुनने वाले ने बोला कि मेरे पास थोड़ा भी जहर नहीं है, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बोलने वाला बोलना क्या चाह रहा है और सुनने वाले ने क्या सुना, इसको बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। ज्ञान में भी ऐसे ही होता है। आजकल यहाँ सब चार्ज और डिस्चार्ज में बुरी तरह उलझे हैं, पर इन दोनों के बीच की जो गहरी साइंस है, चेतना का स्तर, चेतना का लेवल, इसकी कोई बात ही नहीं करता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बिजली का बल्ब होता है ना, बल्ब की रोशनी कम ज्यादा होती रहती है, पावर कम ज्यादा होता है तो बल्ब की रोशनी कम ज्यादा होती रहती है। वैसे ही हमारी जो चेतना है उसका स्तर नीचे ऊपर होता रहता है घटनाओं के हिसाब से। उसको ऊपर स्टेबल करना है। भारी कोई संजोग आता है, ऐसे रागदोष वाले संजोग आते हैं संसार में, तो गिर जाती है। फिर हम कहीं कुछ अच्छी बातें सुनना आते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर उठ जाती है। तो दिन भर में चेतना ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर आती है, नीचे आती है। आपने कहा 2-3 दिन सत्संग का असर चलता है, ठीक है, ये हम सबको ही पता है कि कुछ टाइम तक असर चलता है। किसी को 1 दिन चलता है, किसी को 1 घंटा चलता है, किसी को 1 हफ्ता चलता है, अपनी अपनी चेतना की लेवल और अपनी अपनी ग्रहण करने की क्षमता के हिसाब से। ध्यान रखना, जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं और सत्संग करने वाले की चेतना का अगर स्तर, चेतना का लेवल बहुत ऊपर हो, तो हमारी सत्संग सुनने वालों की भी चेतना बढ़ जाती है, चेतना ऊपर ट्रेवल करने लगती है, ऊपर चढ़ने लगती है। इसलिए तो सत्संग सुन के इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति फील होती है। थॉटनेस जो सिचुएशन है, थॉटलेस सिचुएशन, उसमें हम चले जाते हैं। और जब तक चेतना ऊपर है तब तक होश रहता है, उस टाइम राग द्वेष नहीं होते, बड़ा आनंद आता है, सब पे बहुत प्रेम आता है ना। पर संसार बहुत गजब का है, यहाँ हर कोई बैठा है आपकी चेतना को गिराने के लिए। बड़ी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। सत्संग के 2-3 दिन बाद जो असर कम होता है, उसका रीजन यह है क्योंकि जब सत्संग सुना तो सुनने से तो हमारी चेतना ऊपर चढ़ गई, लेकिन फिर संसार में जो संजोग आते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हमारी हम डील करते हैं, उसमें हमारी चेतना फिर गिरने लगती है और आपको पता भी नहीं पड़ता, इतना सूक्ष्म तरीके से होती है चीजें। चेतना मतलब लाइट, जिसके प्रकाश में चार्ज डिस्चार्ज, चेतन अचेतन, ये पूरा सिस्टम को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब प्रकाश में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारा प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचता। इसी चेतन के प्रकाश से जगत कैसे चलता है हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और जब इसकी अवेयरनेस होगी तो हम चेतना नहीं गिरने देंगे। जरा देखिए, जरा सोचिए, कौन कौन सी बातों से हमारी चेतना गिर जाती है, कितनी छोटी छोटी बातें होती है। और ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने क्यों कहा कि जो संसारी होते हैं वो सबसे बड़ा तप करते हैं। जंगल में जाके बैठना, संन्यास लेना बहुत आसान होता है, उसमें कोई खास तप नहीं है। संसारी की महिमा क्यों की है कि संसार ही सबसे बड़ा तप है, क्योंकि यहाँ हर एक कदम पे चेतना गिरने की संभावना बनी रहती है, टेस्टिंग बहुत होती है। थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं, चेतना हमारी उठी ऊपर, थोड़ा प्रकाश हमारा बढ़ा, थोड़ा होश बढ़ा, ऐसे संजोग होते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, फिर वापस गिर जाता है।
और इतना सूक्ष्म तरीके से होता है, हमको पता ही नहीं पड़ता कि हुआ क्या। थोड़ी देर पहले बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा प्रेम आ रहा था, बड़ा मस्त लग रहा था, और अभी एकदम से ऐसी इच्छा हो रही है कि उसका सर फोड़ दूं। ये क्या हुआ अंदर में? चेतना नीचे गिर गई। कितनी घटनाएं छोटी छोटी घटनाओं से गिर जाती है। काम वाली बाई ने घर पे मुंह फुलाया तो आपकी चेतना गिर जाती है। ऑफिस में जो स्टाफ होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, अगर वो झगड़ा करते हैं तो हम भी झगड़ा करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि उनकी चेतना की लेवल कम है, मैं क्यों उलझूं, पर लड़ने लगते हैं। लड़ने लगते हैं, उसकी लेवल पे गिर जाते हैं, हमारी चेतना गिर गई। दुकान पे झगड़ा हुआ, घर पे झगड़ा हुआ, हमारी चेतना जिससे झगड़ा हुआ उसके लेवल तक पहुंच गई। बहुत सारी संभावना है, हम संसारी लोग हैं ना, कदम कदम पे सिचुएशन आती है। इसीलिए हम सबके सवाल होते हैं कि ज्ञान अप्लाई क्यों नहीं हो पाता। ज्ञान सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लॉजिकल भी लगता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, समझ में पूरी समझ बैठ गई है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सिर्फ समझ काफी नहीं है, प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए। अंधेरे में कुछ थोड़ी होता है। उस दिन अमर मुझे बोल रहा था कि मैं रात को जो हेडफोन है वो पूरा उसका उलझ जाता है। तो बोलता है रात को इतना अंधेरा होता है, मुझे वो खोलने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने कहा मोबाइल की टॉर्च ऑन करके किया कर, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो कोई भी उलझी हुई चीजें अंधेरे में नहीं सुलझती, उसके लिए प्रकाश चाहिए देखने के लिए। और प्रकाश मतलब चेतन। हमने पिछले कई बार ये चर्चा की है जड़ और चेतन का। जड़ मतलब अंधेरा, प्रकृति। चेतन मतलब चेतनता, अवेयरनेस, होश, प्रकाश। चेतनता सबसे बड़ी दौलत है। चेतना का स्तर उठाना और उस पर टिके रहना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। चेतना ऊपर होगी तो झगड़े में भी हंसी आएगी। बाहर संजोगों में झगड़ा करोगे, लेकिन अगर चेतना ऊपर ही है तो अंदर में हंसी आएगी, अंदर में स्टेबल रहोगे, कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, राग द्वेष नहीं होगा। मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है ना, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कई जीव पूछते हैं कि भैया बार बार कहते हो कि तन्मयकार हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या? तन्मयकार होने का मतलब बाहर के संजोगों में हम इन्वॉल्व हो गए, उसको चेतन कर दिया, फिर बाहर जो भी हो रहा है हम उसके जिम्मेदार बन जाते हैं, अटैच हो गए। फिर हमारे अंदर भी उसी तरीके से, उसी इंटेंसिटी से हमारे नए कर्म बन जाते हैं। उसी साइकिल में हम फंसते जाते हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता। पर ऐसा क्यों होता है ये भी समझो, ऐसा कैसे होता है, इस साइंस को पूरे अच्छे से समझो। जब आपकी चेतना नीचे होती है, एक्चुअली में होता क्या है, उस टाइम आप प्रकृति की गोद में होते हो। प्रकृति मतलब कुदरत और जितने भी सनातन जड़ तत्व है ना, या उसको मन कह लो। तो चेतना नीचे है मतलब मन की गोद में हो, मन के अंदर हो, जिसको माया भी कहते हैं। उस टाइम आप माया के 3 गुणों, माया के जो 3 गुण हैं, उसका रंग आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उस टाइम कुछ भी करोगे, राग द्वेष करोगे या जो भी घटनाएं होंगी बाहर बाहर प्रारब्ध लाइफ में इस शरीर से, आपकी अगर चेतना नहीं खुली हुई है तो आप कितना भी ज्ञान अपनी बुद्धि से समझ लिया, लेकिन आप तन्मयकार रहोगे ही, आपके कर्म चार्ज होते ही रहेंगे, और ये जन्म मरण का जो चक्कर है इसी में लगे रहोगे। और जब चेतना उठेगी, समझो किसी से डिस्प्यूट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, झगड़ा हुआ, तो हमारी चेतना गिरी हुई है तो हम 100% उसमें चिपके होते हैं। बाहर का जो है ना हमारा जो शरीर है, जो बाहर का मन है, उसमें हम चिपके होते हैं, अटैच होते हैं। तन्मयकार मतलब एक हो जाते हैं, क्योंकि माया भी यही चाहती है, प्रकृति भी यही चाहती है कि यहाँ से कोई मोक्ष ना जाए, क्योंकि वो खुद को जिंदा रखती है, चेतन को फंसाए रखना चाहती है। तो कर्म चार्ज होते रहेंगे इस तरीके से, तो वो ऐसे नहीं फंसा सकती। वो कैसे फंसाती है? नए नए कर्म बनवा के। भाई बाहर से कर्म खत्म करो, अंदर से नए कर्म चार्ज करो, इसी साइकिल में फंसे रहो, और हम इस जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन जब आपकी चेतना उठेगी तब हम मन के बाहर आ जाते हैं। उस टाइम हम चेतन तत्वों में होते हैं, और जो चेतन तत्व है, जो चेतना है, वो एक मिरर की तरह होती है।
इस बात को समझो। उस टाइम भी बाहर झगड़े हो गए, डिस्प्यूट होगा, राग द्वेष होगा, लेकिन उस टाइम जब हमारा प्रकाश उठा हुआ रहेगा ना, तो बाहर जो भी होगा वो एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट होगा। मतलब वो सब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन कुछ भी सेव नहीं होगा, क्योंकि मिरर को सेव नहीं करता। मिरर के सामने कुछ भी डाल दो तो वो वही रिफ्लेक्ट करता है। बकरी को रख दो मिरर के सामने तो बकरी दिखाई देगी, शेर को रख दो शेर दिखाई देगा। उसका अपना मिरर का कोई जोर नहीं है, और ना ही वो चीज सेव करता है। वैसे ही संजोगों में अगर हमारी चेतना उठी हुई होगी, तो उस टाइम जो भी होगा ना, उसको हम मिरर रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ भी सेव नहीं करेंगे अंदर, कचरा हमारे अंदर नहीं जाएगा। और जो प्रकृति है वो फोटोग्राफ की तरह काम करती है, फोटो खींचती है हर चीज। तो हमारी चेतना अगर गिर गई, तो हमारा जो स्वभाव है वो प्रकृति में एक हो गए, हम और प्रकृति एक हो गई, चेतना और जड़ एक हो गए। तो उस टाइम बाहर जो भी होगा उसके फोटोज निकलते रहेंगे। मन है ना, मन चित्त बुद्धि अहंकार सुना है ना। चित्त मतलब वो यूएसबी ड्राइव, सब उसमें फोटो निकलते जाते हैं, बीज बनते जाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी जो मान्यता अंदर पड़ी हुई है, जड़ ने जो उनको जकड़ रखा है। तो ये साइकिल घूमती रहती है। हम सोचते हैं भाई ऐसा क्या हुआ, हमने ज्ञान भी सुना है लेकिन फिर भी संजोगों में अप्लाई क्यों नहीं होता। ये प्रकाश कहाँ है, उसकी बहुत कमी है, तो हम जुड़ जाते हैं। ऐसे फिर कचरा इकट्ठा होते रहता है और जीवन मरण का चक्कर चलता रहता है, जब तक कोई ज्ञानी ना मिले। ज्ञानी सतगुरु किसको कहते हैं? जिसकी चेतना हाई लेवल पर है, हाईएस्ट लेवल पर है, और वहां टिकी हुई है, वहां एस्टैब्लिश्ड है। याद रखना, गुरु हमको सिर्फ ज्ञान नहीं देता, गुरु तो चुपके से हमारी चेतना को भी उठाता है और हमको पता ही नहीं पड़ता। वो वोल्टेज का शॉक होता है ना पीछे से, वो वोल्टेज का शॉक देता रहता है, ताकि हमारी जो ट्यूबलाइट है वो जलती रहे और प्रकाश बढ़ते जाए। सिर्फ ज्ञान देना तो वो तो बुक में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, हर जगह ज्ञान है ही है, चारों तरफ ज्ञान की बरसात है। लेकिन चेतना कैसे ऊपर उठेगी? वो थोड़ी यूट्यूब से होगी। उसके लिए ऐसा ज्ञानी चाहिए जिसकी चेतना ऊपर उठी हुई हो, उसके सानिध्य में, भले सत्संग ना भी हो, सिर्फ उसके सानिध्य में बैठे, देखो खुद ब खुद चेतना ऊपर उठने लगेगी। हम सबको अनुभव है कि कैसे आनंद मिलता है, कैसे शांति मिलती है, कैसे अच्छा लगता है सिर्फ बैठने से ही। कभी सोचा है संतों को ऐसी प्रथा क्यों है कि संतों को सब लोग अपने घर लेके आना चाहते हैं? संतों को हर कोई अपने घर ले आता है, गुरु को अपने घर ले आता है, क्योंकि घर ले आने से घर वालों सबकी चेतना अपने आप उठने लगती है, भले उनको उस चीज का अवेयरनेस ना हो, भले पता ना हो। देखा होगा, हम सबने ये देखा है कि जिस भी घर में सत्संग होता है तो बड़ा आनंद होता है, बड़ा सुंदर माहौल लगता है। उस टाइम सब सहज होते हैं और उस टाइम कोई किसी को दोषी नहीं देखता, नेचुरली किसी कोई दोषी दिखता ही नहीं उसी टाइम पे। और उस टाइम सबकी सेवा करने का भाव उठता है कि भाई मैं सेवा करूं। होता है ना, जहां भी सत्संग होता है, संत मिलते हैं तो सेवा करने शुरू हो जाते हैं, सेवा भाव अंदर फूटने लगते हैं। तो उस टाइम एक्चुअली हो क्या रहा है, तो हम थॉट्स के बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं? उस टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो चेतना का जो स्तर है, जो इसके लिए अहंकार गायब हो जाता है और एकदम सेवा करना याद नहीं कराना पड़ता, नेचुरल ही, सहज ही ऐसा होता है। जो चीज हम याद रखें तो वो तो इसको तो कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं, क्योंकि जो उसको याद रखना पड़ा जबरदस्ती, मतलब वो हमारे स्वभाव में आया नहीं, वो नेचुरल नहीं है, वो अप्राकृतिक तरीके से हम उसको पकड़ के बैठे हैं। तो गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ज्ञान तो चार्वाक को भी था, जिन्होंने परमात्मा को रिजेक्ट किया। चार्वाक कहता है कि कोई परमात्मा आत्मा कुछ है ही नहीं, बस खाओ पियो मस्त रहो, एक ही जीवन मिला है। बहुत सारे लोगों को चार्वाक का बहुत लॉजिकल लगता है, बहुत सही लगता है, क्योंकि वो लॉजिक तक तो ठीक था, लॉजिक के बियॉन्ड नहीं जा पाए। कबीर साहब
और कितने कबीर साहब जैसे संत जो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी चीजों को समझा और पढ़े लिखों को पीछे छोड़ दिया। ये कैसे हुआ? उनकी चेतना का स्तर हाईएस्ट लेवल पर था। चेतना ऊपर चढ़ेगी तो ज्ञान दर्शन में समझ बैठेगी, समझ हमारी दृष्टि में सेट होती जाएगी। कबीर साहब के साथ बहुत लोग मिलने आते थे और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आर्ग्यूमेंट करने आते थे, शास्त्रार्थ कहते थे उस टाइम। तो कबीर साहब तो पढ़े लिखे थे नहीं, उनकी तो भाषा भी वैसी ही थी। तो अपने चेतना के प्रकाश से उनको जो दिखता था, तो वो उनसे उनको वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। कबीर साहब सिर्फ एक लाइन बोल देते थे और वो पस्त हो जाते थे। तो पढ़े लिखे तो थे नहीं। मेन चीज ज्ञान नहीं होती, मेन चीज होती है कि कितना हम होश में है, कितना हमारा प्रकाश का लेवल बढ़ रहा है। इस पे हमारा फोकस नहीं है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। असल में कितना भी आपको बुद्धि से समझाया जाए कि भाई किसी को दोषी मत देखो, राग द्वेष मत करो, कर्मचार मत करो, जब तक आपकी चेतना ऊपर नहीं उठेगी आप सबको दोषी ही देखोगे। लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे, नए कर्म बनते ही रहेंगे। जिनकी चेतना गिरी हुई होती है ना, उनको सारी दुनिया दोषी ही दिखेगी, शिकायतें ही शिकायतें रहेगी उसके अंदर। इसलिए चेतना की साइंस को अच्छे से समझो। मुझे पता नहीं मैं अनुभव को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, पर जितना है सहज कोशिश कर रहा हूँ। जो ऊंची लेवल का जो इंसान होता है ना, ऊंची लेवल का मतलब जिसकी चेतना ऊपर होती है, वो निम्न इंसान की जो चेतना वाला है ना, वो उसको समझ सकता है, वो उसको देख सकता है, उसकी मान्यताओं को भी देख सकता है कि भाई ये क्या मान्यता फॉलो कर रहा है, इसको कौन सा ज्ञान है, ये कहाँ फंसा है। वो जो निम्न चेतना की लेवल वाला आदमी होता है, वो उच्च चेतना वाले को समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। यही होता है हर जगह। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि भाई ना समझी, ना समझना। तो क्यों नहीं समझते, समझ क्यों नहीं, ट्यूनिंग क्यों नहीं बैठती? तो ट्यूनिंग कैसे बैठेगी जब चेतना का स्तर ही अलग है। अगर इस चीज पे अगर हम काम करेंगे ना, तो नेचुरली जो कि सिद्धांत है कि भाई दोषी नहीं देखो, तो नेचुरली ही कोई दोषी नहीं दिखेगा, हम ब्रॉड बन जाते हैं। दादू दयाल साहब ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। लास्ट को सत्संग में भी हमने जो चर्चा की जड़ और चेतना की, तो जितना ज्यादा नीचे होंगे उतना हमको जो प्रकृति है, प्रकृति के जड़ तत्व है, उन्होंने पकड़ के रखा है। और जितना हम चेतन होंगे, जितना संवेदनशील होंगे, सेंसिटिव होंगे, उतना हम चेतन है। जिसकी जितनी परसेंटेज होगी वो उसके हिसाब से ज्ञानी कहा जाएगा, या वो उसके हिसाब से उसका विजन क्लियर होगा, और उस परसेंटेज के हिसाब से वो उसके कर्मचारी होंगे, या उसको कह सकते हैं कि वो उतना डेवलप है। देखते हैं बहुत सारे जड़ बुद्धि लोग भी होते हैं हमारे आसपास, कितना भी समझाओ तो उन कुछ बैठता ही नहीं उनके अंदर। तो ये ऐसा डिफरेंस है। प्रकृति प्रकृति तो पकड़ के बैठी है, वो तो चाहती है कि हम उलझे रहें। चेतन तत्व को जाल में फंसा के रखा है, क्योंकि उसको प्रकाश चाहिए। प्रकृति को चलने के लिए चेतनता चाहिए, बिना चेतनता के तो वो चल ही नहीं सकती, डार्कनेस में हो जाएगी। आजकल बड़ी रिसर्च हो रही है, बहुत बड़ी इस पे बातें हो रही है इसरो में या नासा में, कि व्हाट इज ब्लैक एनर्जी। जिनको ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में कुछ पता है तो उनको पता होगा कि बहुत खोज चल रही है काफी सालों से, कि कुछ तो एनर्जी है, कुछ तो ब्लैक एनर्जी, लेकिन जिसके हिसाब से सब होता है, बट वो कभी पकड़ में नहीं आ सकती, क्योंकि वहां लाइट भी जाके, लाइट का भी सिद्धांत वहां फेल हो जाता है। तो ये सब जड़ प्रकृति है। इसके लिए हमको चेतनता पे फोकस करना है, चेतनता बढ़ानी है, अपनी रोशनी बढ़ानी है। हम सबकी जिम्मेदारी है
कि अपनी चेतना का लेवल हम खुद बढ़ाएं, और चेतना का स्तर नहीं बढ़ाया तो सब ज्ञान भूल जाओगे। ऐसा सूखा सूखा बस ज्ञान बुद्धि से समझ लोगे और जड़ बुद्धि हो जाओगे। रोज देखते हो ना, रोज कितनी उसकी लाइफ होती है, 1 या 2 या 3 दिन, मुरझा जाता है, बहुत संवेदनशील होता है लेकिन जिंदा होता है। और पत्थर देखो, मुर्दा होता है, उसमें चेतन तत्व नहीं होता, वो तो सालों उसकी लाइफ होती है। तो जितना हम चेतन तत्व हमारे अंदर बढ़ाते जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, अपने आप को डेवलप करना, अपने अंदर रोशनी बढ़ा। लेकिन हम तो संसारी जीव हैं, कुछ हुआ नहीं कि गिर गए, किसी से झगड़ा हुआ तो चेतना गिर गई, चेतना का स्तर गिर गया, हम भी फिर जिससे झगड़ा हुआ उसके स्तर पे गिर के फिर लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। देखते हैं कि किसी बाजू वाले दुकान वाले ने चीटिंग करी तो हमारे अंदर भी इच्छा पैदा हो जाती है कि भाई हम भी चीटिंग करें। अरे क्यों भाई, उसकी चेतना का लेवल अलग है, हमारा अलग है, तो हम उसके लेवल की पे क्यों गिरे। लालच पैदा हो जाती है जब अंधेरा होता है ना, ये सब चीजें अंधेरे में होती है, जितनी भी चोरियां होती है ना रात को, वो सब अंधेरे में होती है, ये सब सिंबॉलिक है। अंधेरा मतलब प्रकृति, मतलब जड़। चेतन मतलब रोशनी, रोशनी में ये सब नहीं हो पाता। अगर उसी टाइम आपका ज्ञान हाजिर हो गया, प्रकाश आ गया, चेतना ऊपर चढ़ी, तो आपको भाव नहीं आएंगे चीटिंग करने के या चोरी करने के। किसी के साथ भी झगड़ा होता है ना, तो ऐसा सोचें कि सामने वाले का लेवल कम है, ये सोच के चुप हो जाए, माफी मांग ले, बात खत्म करें, मूव ऑन करें। ऐसा अक्सर होता है, हम मुंबई में लोकल ट्रेन में जाते हैं या कार में कहीं जाते हैं, तो मुंबई में गाड़ियां बहुत है लेकिन पार्किंग एक भी नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पार्किंग की बातों पे या दूसरी बातों पे, रोड पे या कहीं भी आर्गुमेंट हो जाती है, तो मैं सॉरी बोल के बात खत्म करता हूँ। तो महक बोलती है कि गलती तो उसकी थी, फिर भी आपने सॉरी क्यों बोला। मैं बोलता हूँ वही तो, गलती उसकी थी तो उसकी सजा मैं अपने आप को क्यों दूं, मैं अपनी चेतना क्यों गिराऊं उसके स्तर पे। उसका स्तर तो लो है, अगर मैंने भी आर्ग्यूमेंट करी कि भाई नहीं तेरी गलती है तू सॉरी बोल, तो मैं भी गिर गया। तो मैं बोलता हूँ वही गलती उसकी है, तो मैं सजा मैं अपने आप को दूं, अपनी चेतना गिराऊं। तो महक को समझ में नहीं आता, वो बोलती है आपकी बातें कोई सुनेगा तो पागल समझेगा। तो मैं कहता हूँ मैं तो हूँ ही पागल। किसी को कुछ गलत करते देख अगर वो सक्सेस हो रहा है तो हमारी चेतना गिर जाती है, हमारे अंदर भी वासना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है कि भाई मैं भी झूठ बोलूं, मैं भी चीटिंग करूं, मैं भी ऐसे करूं। इसलिए जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि दोस्त बोले कैसा भी कर लो, दुश्मन सोच समझ के करना। क्योंकि जिससे आप लड़ते हो ना उसके लेवल पे आप गिर गिर जाते हो, वो सामने वाला आपको अपने लेवल पे गिरा देता है। इसके लिए दोस्त कैसे भी हो, दुश्मन समझ के सोच, दुश्मन हाई लेवल का करना ताकि आप ऊपर उठो, क्योंकि उससे इन्वॉल्व होगे तो कुछ ना कुछ सीखो, उससे सीखोगे ही। ठीक है ना। काम वाली बाई से लड़ना और दूसरों से झगड़ा करना, ये सब अवॉइड करो। भले आप जीतोगे लेकिन आपकी चेतना गिर रही है उस टाइम पे, और अगर आपकी चेतना गिर गई तो आप जीत कर भी हार जाते हो। और सॉरी बोल के, माफी मांग के अगर आपने मूव ऑन किया और झंझट खत्म किया, बात खत्म की, तो आप हार के भी जीत जाते हो। असली घटना चेतना में होती है, ये कोई बाहर कोई घटना नहीं है, बाहर सब डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज डिस्चार्ज बोल के सब बेहोश हो रहे हैं, डिस्चार्ज बोल के क्या हो रहा है ना, चेतना भी काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर नहीं उठ रहे हैं, उनकी रोशनी उनकी चेतना ऊपर नहीं चढ़ रही है, उल्टा नीचे गिर रही है। तो बेहोशी बढ़ रही है, इसके लिए जड़ तत्व बढ़ रहा है, इसके लिए अहंकार बढ़ रहा है, इसके लिए कर्म चार्जिंग ज्यादा हो रहा है। इसके लिए फोकस जो है ना, जहां पे फ्रीडम है, जहां पे सेंसिटिविटी है, वहां फोकस करो। संवेदनशील बनना है। देखते हो कोई इंसान इंसान को बिंदास मार देता है, और किसी को मच्छर मारना भी अच्छा नहीं लगता है।
ये चेतना का स्तर का लेवल है। जिसकी चेतना नीचे गिरी हुई होगी ना, वो बहुत हिंसक होगा। किसी को मारने में उसके भाव भी ऐसे होंगे कि भाई ठीक है मारो, क्या फर्क पड़ता है। वो जो हाई लेवल पर होगा वो किसी को सहज ही हिंसा नहीं करना चाहेगा। देखो ना, कबीर साहब को देखो, महावीर स्वामी को देखो, कहाँ हिंसा है, बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते, अंदर से भी बाहर से भी। किसी भी बड़े संत की बायोग्राफी देख लो। अब लोग कहेंगे कि बाहर झगड़ा करना तो डिस्चार्ज है, वो तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, आज अगर आप हिंसा कर रहे हो, अगर झगड़ा कर रहे हो, इसका मतलब बीज में आपने किया है ना पहले। तो पहले उस टाइम आपकी चेतना गिरी हुई थी, तभी तो ऐसा बीज बना ना, तभी तो ऐसा पेड़ बना। तो आज कोशिश करनी है, क्योंकि अगर होना है तो झगड़ा तो बाहर से तो करोगे ही, लेकिन अगर आपकी चेतना ऊपर उठी हुई होगी तो आपको पता पड़ेगा कि ये एक्टिंग करनी जरूरी है। उल्टा सीधा बोलना ये तो नेचुरली निकलेगा, लेकिन अंदर में होश रहेगा, अंदर में ट्यूबलाइट जली रहेगी। अंधेरे में कुछ नहीं होगा, प्रकाश में होगा सब। और पता पड़ता है, सब सहज ही है, पता पड़ता है। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमको हैबिट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो काम दूसरा कर सकते हैं ना, वो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ हम मोटिवेट नहीं होते, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम खोजी नहीं होते, जिज्ञासु नहीं होते, प्यासे नहीं होते। प्यासा जो होता है ना, वही पानी को ढूंढता है। और जब पानी मिल जाता है तो उसको ही ठंडक मिलती है। जिसको पानी की प्यास ही नहीं है, उसको तो पानी याद भी नहीं आएगा। जिसको भूख नहीं लगे, उसको कितना भी खाना खिला दो, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो डिस्चार्ज डिस्चार्ज बोल के बेहोश मत हो जाओ, क्योंकि अगर आपने डिस्चार्ज संजोग स्वीकार कर लिया तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक कर्म बीज बनेंगे। और एक खतरनाक जो बीज बन गए, इसका फिर इफेक्ट आएगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। चेतना को हाईएस्ट लेवल पर रखो। चेतना का स्तर बढ़ना मतलब जो सूक्ष्म भाव होते हैं ना, सूक्ष्म भाव को समझना। जब किसी की चेतना ऊपर होती है ना, तो सूक्ष्म भाव भी किसी के समझ आता है। वो संवेदनशील इतना होता है कि थोड़ी भी मूवमेंट हुई तो वो पकड़ लेता है कि क्या चल रहा है। चेतना उठने से हमारी जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ब्रॉड होती है। कोई भी बात हमको बड़ी लगती ही नहीं है। कोई कितने भी इंसल्ट कर ले, कोई कितने भी गालियां दे, देखते हो बाहर कोई इंसल्ट करे, लेकिन जो अफेक्ट होता है ना, अफेक्ट होने वाले 10 लोग की, अगर एक आदमी 10 लोगों की इंसल्ट करे तो 10 लोगों को अलग अलग अफेक्ट करेगा, सबको इक्वल अफेक्ट नहीं करेगा। जिसकी चेतना नीचे गिरी होगी ना, वो इमीडिएट रिएक्ट करके और गाली गलौज करेगा। जिसकी ऊपर होगी वो रिएक्ट नहीं करेगा, कोई मीडियम रिएक्शन करेगा, है ना। अंदर बाहर वो बाहर की बात है, बात की बात है। समझ ब्रॉड नहीं हुई। हमारी दुनिया इतनी होती है, दुनिया इतनी छोटी होती है कि हमको हर चीज बड़ी, प्रकृति इतनी इंटेलिजेंट सिस्टम से सब संजोग बनाती है। क्योंकि जो चीज, जैसे कॉज एंड इफेक्ट का नियम है, जो कॉज बना उसका इफेक्ट तो आएगा, लेकिन वो इफेक्ट हमको कभी कभी बहुत बड़ा लगता है, कभी कभी बहुत छोटा लगता है। इफेक्ट को देखना कैसे है, उसकी साइंस पे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार जो बाहर दिखता है वो होता है, ऐसा नहीं होता है। आंख पे अगर उंगली मारो जोर से तो चांद दो दिखते हैं ना, तो चांद दो थोड़ी होते हैं, चांद तो एक ही होता है। हमारी दृष्टि में फर्क आ गया। एरोप्लेन से ऊपर जाओ तो सब चीजें छोटी छोटी दिखती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी जो हमको नीचे से बड़ी दिखती है, वो ऊपर से एकदम छोटी दिखती है। ऐसे ही जैसे हम ब्रॉड बनेंगे, हमारी चेतना ऊपर उठेगी, तो कितना भी भारी संजोग आने दो, हमको अफेक्ट नहीं करेगा अंदर में। बाहर तो घटना घटेगी, क्योंकि कॉज हुआ तो अफेक्ट कुदरत को देना ही है। परमाणु नहीं तो रिलीज कैसे होंगे। लेकिन अंदर हमारा जो बाहर का जीवन है ना, बहुत छोटा है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। फ्रायड ने बताया, इसके लिए नहीं। फ्रायड ने तो बहुत सारी बातें नहीं बताई साइकोलॉजिकल टर्म में, कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। और असल में जो मेन जीवन होता है ना, हमारे अंदर होता है, सूक्ष्म में, बीज स्वरूप में। पहाड़ 10% पहाड़ नदी के समुद्र के ऊपर होता है, तो हम उसको जीवन समझ लेते हैं, जो अभी प्रेजेंट में हम सब अनुभव कर रहे हैं, संसारी जीवन। लेकिन 90% जीवन हमारे अंदर होता है। 90% पहाड़ है ना, समुद्र के अंदर होता है, जो डार्क में होता है।
जो दिखता नहीं है। इसलिए दुनिया का सारा ज्ञान अज्ञान है अगर चेतना का स्तर नीचे है तो। और चेतना का स्तर अगर ऊपर है फिर हम ज्ञान ना भी सुने, लेकिन एक, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप तो है ही ना, चेतन तो ज्ञान स्वरूप है ही, तो खुद का आंतरिक बोध, आंतरिक ज्ञान बढ़ता जाता है। इस बात को समझो, इस पे आप होमवर्क करो, इस पे थोड़ा स्टडी करो, चिंता मनन करो। आपको अगर इस चीज का नॉलेज होगा तो अपनी चेतना का स्तर आप गिरने नहीं देंगे। जब तक पता नहीं था तो ठीक है, उलझ रहे थे, बेहोश थे, एक ढीला छोड़ दिया मन को, ठीक है भाई, जो होता है होने दो। पर जब इस चीज का नॉलेज आ जाएगा ना तो हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, पकड़ के रखेंगे। चेतना की अवेयरनेस आई, उसके बाद आप करेंगे कि किसी से भी फालतू में उलझने की कोशिश नहीं करेंगे। हमेशा बल्ब जला रहेगा आपके बैक ऑफ द माइंड में। नजर रखना अपनी चेतना के ऊपर, नजर रखना बहुत जरूरी है। कुदरत का नियम है, जिस चीज पे हमारी नजर होती है ना, वो चीज बढ़ती जाती है, वो चीज खुलती जाती है। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो संसारी जीवन में रोज रोज हमारी नजर हट रही है, रोज रोज दुर्घटनाएं घट रही है यहाँ पे। हमको पता ही नहीं पड़ता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इन चीजों को थोड़ी सी स्टडी करनी है। चेतना सिर्फ ध्यान से या तो सत्संग सुनने से सिर्फ ऊपर नहीं आती। बहुत सारे स्थान होते हैं, बहुत सारे सिचुएशन ऐसी आती है कि सहज ही चेतना ऊपर उठने लगती है। आपने नोट किया होगा कि किसी किसी जगह पे जाके हमको बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है। जैसे पहाड़ों वगैरह में लोग जाके बैठते हैं या समुद्र किनारे, नदी किनारे। हम कहते हैं ना कि हमको अच्छा लगता है, ऐसा कोई मंदिर होता है या कोई चर्च होता है या गार्डन होता है, तो हम कहते हैं कि भाई हमको पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ बैठ के बहुत बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो उस टाइम हो क्या रहा है एक्चुअली, वो जगह की वाइब्रेशन ऐसी है, इस टाइप का है कि सहज ही हमारी चेतना ऊपर उठ रही है। लोग तीर्थों पे जाते हैं ना, जो तीर्थ स्थान होते हैं, पहले के जमाने में तो लोग बहुत जाते थे, अभी तो कम कर दिया है। तो क्यों जाते थे तीर्थों पे? तीर्थों की साइंस ही नहीं पता है किसी को। बस हर तीर्थ स्थान पे जाओ, वहाँ जो पंडित लोग होते हैं वो डरा धमका के पूजा पाठ कराते हैं और बिजनेस करते हैं। इस चक्कर में साइंस ही मिट गई। ऐसे स्थान होते हैं, उसके रीजंस, वेरियस रीजंस होते हैं। किसी गुरु ने कभी वहां बैठ के अपनी चेतना ऊपर उठाई है, या और भी फैक्टर्स होते हैं। तो चेतन तत्व तो होता है। तो वहां जब हम तीर्थों पे जाते हैं तो हमारी भी चेतना सहज ही ऊपर चली जाती है। इसके लिए तीर्थों पे जाने की ये बात है। या किसी गुरु के सानिध्य में बैठ जाए, नेचुरल ही सहज ही चेतना ऊपर उठने लगती है, एक प्रकाश आता है। या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, हमको नहीं पता होता, लेकिन हमको पता नहीं कि उनसे मिलके अच्छा लगता है। क्योंकि जिसकी चेतना की लेवल कम है वो भूखा है, उसको चेतना चाहिए, वो तड़प रहा है अंदर में, प्रकृति ने उसको जाल में फंसाया है। तो वो नेचुरली ऐसे आदमी के ऊपर अट्रैक्ट होगा जिसकी चेतना हाई लेवल की है, उसके बाद बहुत चेतनता है। तो कम चेतना वाला हाई चेतना वाले के ऊपर अट्रैक्ट होता है। इसके लिए हमको पता नहीं पड़ता कि क्यों इस आदमी से मिलके अच्छा लगता है, ऐसा क्या है। तो ये रीजन होता है। तो चेतना उठी हुई है, प्रकाश है, परमात्मा की खुशबू है उसके अंदर। भले ज्ञान हो चाहे ना हो, बात की बात है। होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम सहज ही अट्रैक्ट होते हैं उनके ऊपर। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी ये सहज नियम है कि जो करंट फ्लो होता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव खुद ही वो दौड़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो हम सब क्या है, हमारा शरीर क्या है, सब ये करंट तो है, एक एनर्जी तो है। या कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है, जैसे अभी जब कोरोना फैला था, इन 2 सालों में हम सब ने देखा कि चेतना बहुत ऊपर उठ गई थी, सब में इंसानियत जाग गई थी। सब एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे और स्पिरिचुअल मैसेज
भेज रहे थे, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। कई सारे सत्संग सुनने में, जिनको सत्संग में कभी इंटरेस्ट नहीं होता था, वो लोग भी सत्संग सुनने बैठ गए। और न्यूयॉर्क अगर में तो बहुत सारे जो रिच लोग हैं वो तो ऐसा पैसा फेंकने लगे कि भाई एक छोटा सा पिद्दा सा अगर वायरस हमको खत्म कर रहा है तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है, फिर एक क्या फायदा है इतना सब पैसा कमा के। तो एक चेतना का जंप आया था। ये आता है कभी कभी, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, इंसानियत जग जाती है, अच्छा अच्छा लगता है, सहज ही ऐसे भाव आते हैं कि भाई सबकी हेल्प करो। मतलब जो शैतान खोपड़ी बोलते हैं ना हम, तो शैतान खोपड़ी वाले के अंदर भी ऐसे भाव आ जाते हैं कि कैसे इस दूसरों की सेवा करूं, कैसे हेल्प करूं। मतलब इनडायरेक्ट उसकी चेतना उठ रही है ऊपर सिचुएशन के कारण। और हम शैतान खोपड़ी उसी को ही कहते हैं जिसकी चेतना गिरी हुई होती है। उसके भाव भी ऐसे ही होंगे नेगेटिव, और उसके थॉट्स भी ऐसे ही होंगे। और ऐसे आदमियों की थोड़ी बहुत पहचान मैं बता सकता हूँ कि ऐसे लोग बहुत अहंकारी होते हैं और बिल्कुल लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे, कुछ हुआ नहीं कि आ जाएंगे लड़ने के लिए। हमारा में जब वॉक पे जाते हैं, चक्कर पे जाते हैं, गाड़ी पे, तो ये सब बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, यही सब ऑब्जर्व करने जाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। तो ज्ञान कितना भी सुनोगे, ऐसे ज्ञान भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हो अपनी खोपड़ी में, नर्व सिस्टम में, अपने चित्त में सिर्फ जानकारी ठूसते जा रहे हो, चेतना पे काम नहीं करते। चेतना नीचे आती है, हमको पता भी नहीं पड़ता, हम अपने आप को एक कचरे का डब्बा बना देते हैं कि ज्ञान ठूस लो, इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, तो ज्ञान बढ़ जाता है, चेतना कम हो जाती है। उसके बाद फिर ज्ञान का अहंकार आने लगता है कि अरे मुझे इतना नॉलेज है, मुझे इतनी सारी चीजें पता है, लेकिन कहाँ है संवेदना, कहाँ है सॉफ्टनेस, कहाँ है, हार्ड बन गए हो तुम तो और भी। और फिर अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार फिर पतन कर देता है। रावण भी यही सिचुएशन में था, ज्ञान तो बहुत था, उसका भी यही हाल था, ज्ञान तो था लेकिन चेतना कहाँ थी, चेतना तो राम के पास थी, इसके लिए पतन हो जाता है। तो ये जो आप पूछते हो ना कि भैया इतना ज्ञान सुनने के बाद भी असर क्यों नहीं होता, हम वैसे के वैसे क्यों जाते हैं, क्यों संसार में फंस जाते हैं, क्यों लड़ाई में उलझ जाते हैं, क्यों मन बेचैन रहता है, कैसे बाहर निकले, फिर क्या फायदा। आप सब मुझे जीव कहते हैं कि आप तो कहते हो अल्टीमेट ज्ञान है, तो अल्टीमेट ज्ञान सुनने के बाद भी हमारा ऐसा बेहाल क्यों है। तो भाई ज्ञान तो अल्टीमेट सुन लिया, लेकिन चेतना कहाँ है, प्रकाश कहाँ है। जब प्रैक्टिकल अप्लाई करने का टाइम आता है तब तो आप बेहोश हो, डार्कनेस में हो, अंधेरे में हो। दिया जलाओ, ज्ञान है नहीं वो बात की बात है, पहले दिया जलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोशनी चाहिए ना हर चीज करने के लिए। ब्रह्मांड पूरा अंधेरा है, अरबों खरबों सूर्य ऐसे स्टार्स हैं, इनकी रोशनी है, अगर इनको हटा देना तो पूरा ब्रह्मांड अंधेरा है। तो इन चीजों को समझो, चेतना फिर गिर जाएगी। संसार इस तरीके से है, हम उलझे इस तरीके से हैं, हमारी हैबिचुअल, हमारी सोशल लाइफ अब ऐसे बन गई है। सत्संग सुनते रहो, सत्संग से जितनी आपकी चेतना उठी और जितनी स्ट्रांग उठी, उतने दिन आपके ऊपर ज्यादा असर रहेगा। फिर ऐसे संजोग आएंगे और आप इन्वॉल्व हो गए, फिर चेतना गिर जाएगी, फिर आप कहेंगे कि असर खत्म हो गया, फिर एक बेचैनी लगी रहेगी। अनकॉन्शियस में बेचैनी होती है, पता नहीं पड़ता, लेकिन एक बेचैनी है। सब कुछ है लाइफ में, लेकिन फिर भी बेचैनी है। इस चेतन तत्व की कमी है, मिसिंग है। ये पॉइंट होता है ना, अंदर से कुछ मिसिंग मिसिंग लगता है, अंदर से मिसिंग मिसिंग फील करते हैं। भले बाहर की लाइफ में कितनी भी लग्जरियस हो, कितनी भी परफेक्ट लाइफ हो, चेतन तत्व नहीं है तो सब अधूरे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर और कुछ नहीं कर सकते या ऐसे संजोग नहीं है तो संतों की बायोग्राफी पढ़ो। अब सबको पता, मैं सबको सजेशन देता हूँ, क्योंकि संतों की बायोग्राफी पढ़ने से भी चेतना ऊपर उठती है। हमारा जो जो मन है, जो चेतना को फंसा के बैठा है, वहां से जो अरेस्ट करके बैठा है, वहां से वो रिलीज होती है, ऊपर चढ़ती है।
जो भी ज्ञानी पुरुष हुए, जो भी संत हुए, जिनकी चेतना उठी हुई होगी। अब मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा बुक्स पढ़ो, तो लोग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट और स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी सब पढ़ने लग जाते हैं। अरे भाई, बायोग्राफी पढ़ने का मतलब ये है कि जिसकी चेतना उठी हुई हो। अब आप बिजनेस वाले हैं, उनको तो वो सब मिला है उनके कर्मों के कारण। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनकी चेतना उठी हुई हो। तो आप उनका अगर लिखा हुआ बुक पढ़ोगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, तो नॉलेज आएगा कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। रिच डैडी पुअर डैडी, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, तो लोग वो पढ़ने लगते हैं। तो वो पढ़ने से आपका ज्ञान तो आएगा, नॉलेज तो आएगा, लेकिन चेतना कैसे उठेगी? ये माया बड़ी ठगनी है, बड़े सूक्ष्म तरीके से हमको फंसा के रखा है। आंखें खोल के चलना यहाँ पे। देखते हो, जब शादी होती है तो शादियों में जो रिश्ते ढूंढते हैं लड़के लड़की, तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं एजुकेशन, बिजनेस 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 देखते हैं कि भाई कितना पैसे वाला है। पर्सनैलिटी देखते हैं, हैंडसम है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, कैसा है, पैसा कितना है, परिवार कैसा है, खानदानी लोग है कि नहीं है ना। हम सब बेवकूफ लोग, सामाजिक लोग यही सब देखते हैं। या कोई कोई थोड़ा अच्छा होता है तो वो आईक्यू टेस्ट करता है कि भाई आईक्यू कितना है लड़के का लड़की का, या कोई कोई ब्लड टेस्ट कराता है। ठीक है, मेरी स्टेटमेंट याद रखना या लिख कर रखो। 100-200 साल बाद जब लोगों को चेतना का ज्ञान हो जाएगा ना, और इसकी भी मेजर करने की टेस्टिंग मशीन आ जाएगी, तो हर कोई शादी करने से पहले या कोई पार्टनरशिप करने से पहले सबसे पहले चेतना का स्तर देखेंगे, फिर शादी करेंगे। आगे चल के किसके कितने भारी कर्म है वो भी मेजरमेंट करने की मशीन आ जाएगी, क्योंकि कुदरत में तेजी से बदलाव आ रहा है। ये दुनिया बड़ी डायनामिक है, अभी भी समझ के बाहर है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदलती रह रही हैं। तो 100-200 साल बाद डेफिनेटली ये टाइम आएगा कि चेतना का स्तर माप लेंगे। अभी तो ज्ञान नहीं है, लेकिन आएगा जब इस चीज का नॉलेज आएगा। और बदलती रहेगी, कुदरत बदल रही है और बदलती रहेगी। देखते हो ना, वो एक न्यूज सुनी, मैं हैरान हो गया कि एक आदमी ने बच्चे को जन्म दिया। भाई आदमी कैसे बच्चे को जन्म दे सकता है? ये तो कुदरत के नियम के खिलाफ है। लेकिन जहाँ नियम होता है, जहाँ सिद्धांत होता है, वहाँ एक्सेप्शन भी होते हैं, क्योंकि डायनामिक है, हर चीज डायनामिक है। पैटर्न 100% पैटर्न फिक्स नहीं है, डायनामिक है हर चीज। समय में है, समय मतलब बदलाव, हर चीज घूम रही है स्पीड से। नागपुर में 1963 में एक आदमी ने बच्चे को जन्म दिया। क्या हो रहा था कि उसका जो पेट था वो फूलते जा रहा था। तो फिर बाद में उसको पेट में दर्द भी होने लगा। तो वो गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को लगा कि कुछ ट्यूमर वगैरह होगा। ट्यूमर होता है ना, बड़ा होते जाता है। तो जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसके पेट का, तो वो हैरान हो गए, उसके अंदर से बच्चा निकला। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? 5 लाख में एक ऐसा आदमी होता है दुनिया में। क्या हुआ उसके अंदर कि जब वो अपनी माँ के अंदर था ना, तो उसी टाइम इसके अंदर भी जो बीज होता है वो चला गया था, मतलब बच्चे के अंदर बच्चा था उसी टाइम पे, जब ये खुद भी माँ के पेट में था। ये है यार, गूगल पे चेक करना। रेयर केस होता है, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर भी बच्चा होता है, और दोनों का डीएनए भी अलग था। तो मैं जब ये सब रिसर्च करता हूँ, थोड़ा सा चिंता मनन करता हूँ, तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता हूँ कि कैसे कुदरत काम करती है। अचरज लगता है, हर चीज का आश्चर्य लगता है। इसलिए अपना ध्यान रखो, अपनी चेतना का ख्याल रखो। आप ऐसे बनो कि आपसे भी दूसरे लोगों की चेतना का स्तर बढ़ जाए। आपसे जो लोग मिले उनकी चेतना बढ़ जाए। ऐसे अपनी अपनी सब चेतना बढ़ाने का प्रयास करें।
क्योंकि जिसके पास है उसकी बढ़ती जाती है, और जिसके पास नहीं है, जो है जड़ बुद्धि, उसकी ओर गिरती जाती है। जीसस ने कहा है ना, जिसके पास है उसको ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। अब बाइबल में ये लिखा है, तो बहुत सारे तक लोग कंफ्यूज हुए कि इसका क्या मतलब है, कि भाई जिसके पास है तो उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे छीन लिया जाएगा। तो ये तो उल्टा है। तो ये चेतना की बात हो रही है, जिसके पास है उसकी बढ़ती जाती है, क्योंकि कोई भी चीज समझने के लिए, इवन ज्ञान समझने के लिए भी एक लेवल का चेतना का स्तर तो चाहिए होता है। बिल्कुल ही चेतना गिरी हुई है तो कोई भी ज्ञान, कोई भी सत्संग, कोई भी नॉलेज हम समझ नहीं पाएंगे। पहले के जमाने में, आजकल भी होता है वैसे ही, तो कि जब कोई मर जाता था तो उसको दूसरे लोग अपने घर नहीं आने देते थे, उसके रिश्तेदारों को। और शायद आजकल भी ऐसा है, खाना खाना बाहर से मंगाना पड़ता है। ऐसा कोई रूल है, मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा, कि जिसके घर कोई मर जाता है ना, वो खाना नहीं बनाते घर पे, बाहर से खाना आता है। ऐसा क्यों, ये सब नियम क्यों बने? कभी सोचते हो, कभी रिसर्च करते हो उसके पीछे? क्योंकि जिनके घर में कोई मर जाता है तो उस टाइम उनकी चेतना नीचे गिरी हुई होती है, बड़ी उदासीनता होती है, रोना धोना होता है, बड़ा मोह होता है, अटैचमेंट होता है, बड़े दुख भरा होता है अंदर, याद करते रहते हैं उसको। तो फिर उनसे जो मिलते हैं, तो फिर उनकी भी चेतना गिर जाती है। इसके लिए घर आने की मनाही होती थी पहले, या अभी भी है, मुझे पता नहीं है, कुछ कुछ शहरों में। क्योंकि दुखी इंसान क्या दे सकता है? दुखी इंसान दूसरों को दुखी दे सकता है ना, जिसके बाद जो होता है वो वही दे सकता है, जिसके बाद जो होता है वो वही शेयर कर सकता है। एक बीमार को ठीक नहीं कर सकता, एक हेल्दी डॉक्टर बीमार को ठीक कर सकता है। इसलिए ऐसा नियम था। और ये चेतना आखिर बढ़े कैसे, कैसे हम होश में रहे? तो यहाँ पे ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान दोनों से चेतना स्पीड से खिलती है, और बड़ा फास्ट डेवलपमेंट होता है। यही रीजन है, इसलिए मेरा जो जोर होता है ना, ध्यान और ज्ञान दोनों पे होता है। जैसे बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर कपड़े रखते जाओ, कपड़ों के लेयर्स रखते जाओ, तो उसकी रोशनी कम होती जाती है ना, उसको कहते हैं आवरण। जैसे हमारी चेतनता के ऊपर जड़ ने आवरण, बहुत सारे आवरण लगा दिए मान्यताओं के। ठीक है, तो जितने आवरण ज्यादा है, जितने कपड़े ज्यादा है बल्ब के ऊपर, उतनी उसकी रोशनी कम है। तो भाई करना क्या है, मकसद क्या है, कि इसकी रोशनी को 100% करना, उसकी रोशनी को पाना। तो दो तरीके हैं। एक तो कपड़ों के जो लेयर्स हैं, जो आवरण हैं मान्यताओं के, इसको एक एक करके हटाते जाओ। तो मन के 27 लाख तो लेयर्स हैं सिर्फ, एक एक को हटाने बैठोगे तो पता नहीं कितने लाखों जन्म लग जाएंगे, एक जन्म पूरा भी नहीं पड़ेगा। कितनी आज एज है हम सबकी, 50 55 60 एवरेज एज है सबकी। जब तक ये चीजें समझे समझे तब तक हम निकल जाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, बल्ब बल्ब का जो करंट है उसको बढ़ा दो, उसकी रोशनी को बढ़ा दो, उसकी रोशनी को उठा दो, उसकी रोशनी को उतना उठा दो, इतना उठा दो कि जितने भी आवरण है वो सब दिखाई दे, सहज ही दिखाई देंगे। मान्यताओं के आवरण, जैसे चेतना बढ़ेगी ना, तो हम कौन सी मान्यता, दूसरों को जज नहीं करना है, वो तो दिखाई देगा ही नेचुरली, लेकिन खुद के जो आवरण है ना हमारे मन को, वो भी दिखाई देंगे। और ज्ञान अग्नि से, ज्ञान प्रकाश से सहज ही सारे आवरण हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे सिस्टम से। तो ये दोनों चीजें जब साथ करते हैं ना, ज्ञान मतलब आपको बताया गया कि भाई ये आवरण हटाना है, रॉन्ग मान्यता हटानी है। और दूसरा जो तरीका ध्यान, ध्यान मतलब रोशनी बढ़ा। तो कोई भी एक कर सकते हो, लेकिन आज टाइम इतना कम है, दोनों साथ में करने चाहिए, तो स्पीड बढ़ जाती है। ऊपर से आवरण हटते जाएंगे, नीचे से उसकी रोशनी बढ़ती जाएगी, और दिखाई दिया कि सारे जो मान्यताएं हैं
एक बार रोशनी में दिखाई दिए, चेतना में दिखाई दिए तो सहज ही ज्ञान अग्नि से सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आपने पूछा है कैसे पूरा वीक आनंद में रहें, तो मतलब आप दूसरे शब्दों में ये पूछ रहे हो कि कैसे चेतना ऊपर टिकी रहे, चेतना ऊपर उठे और ऊपर स्टेबल रहे। तो यहां आती है ध्यान की महिमा। हम सबको अनुभव है कि जब दसमद्वार हो जाता है तो दसमद्वार के ऊपर चेतना इकट्ठी होने लगती है, कुछ हलचल होती है ना, तो शरीर से धीरे 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 चेतना ऊपर उठने लगती है, शरीर को खाली करने लगती है। जो हमारा सिस्टम है, शरीर मतलब ये बायोलॉजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा नर्वस सिस्टम जो हम पूरा सिस्टम है इकट्ठा होने लगती है, यहाँ से खाली होने लगती है। और ये सहज प्रक्रिया है, ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। क्योंकि एकदम से अगर उठाएंगे, समझो एक जो दुपट्टा होता है ना, वो 4-5 कांटों में फंस गया है, तो अगर दुपट्टे को निकालने के लिए एकदम से खींचेंगे तो दुपट्टा फंस जाएगा, फट जाएगा। तो क्या करना होता है, एक एक कांटे से निकालना होता है धीरे धीरे। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, जो पूरा प्रोसेस है संतों का, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही साइंटिफिक है। क्योंकि हम अभी शरीर में है, देहदास में है, देहदास से शुरुआत करके कैसे हम डिस्चार्ज वाले पार्ट से हम निकल के कैसे चार्ज वाले पार्ट में जाते हैं। तो है तो वो भी मन ही ना, प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं उसको, या तो जीवात्मा है, मन कुछ भी कह लें, लेकिन है तो मन, है तो जड़ तत्व, है तो प्रकृति, है तो जाल। इंपॉर्टेंट है चेतना, चेतन तत्व है जो हम रियल में हम है। तो जब ऊपर उठाते हैं हम ध्यान से अपनी चेतना को, तो सब चीजें हमको दिखाई देने लगती हैं। और जब ध्वनि सुनते हैं तो ध्वनि से क्या होता है, ध्वनि भी हमको ऊपर खींचती है, मतलब चेतन तत्व को ऊपर ले जाती है, जड़ तो यही रह जाता है और स्पीड से भागती है। या और एक ट्राई करना, कुछ भी मत करना, सिंपल सा सिर्फ मौन होके बैठ जाना, शांत होके बैठ जाओ, देखो एनर्जी ऊपर चढ़ेगी। और जब वो ऊपर चढ़ेगी आप सहज ही अनुभव करोगे, उस टाइम कोई किसी से भी राग द्वेष नहीं होगा, मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं आएगा, नेचुरली कोई दोष नहीं दिखेगा, किसी के लिए शिकायत नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा, तो कर्म भी चार्ज नहीं होंगे। तो ये सब आप चेतना का जो स्तर ऊपर गया उसका टेस्ट कर सकते हो। उस टाइम आप टेस्ट करते हो जब आप ध्यान में होते हो या सत्संग में होते हो या किसी भी अच्छी चीज से आप जुड़ते हो, और आप जब ऊपर उठते हो तो उसका टेस्ट करते हो। लेकिन फिर जब संसार में आते हो, फिर झगड़े झांटे करते हो, सास बहू आपस में झगड़ा हो गया, चेतना गिर गई, हो गया कल्याण। तो चीजों को समझो और मन को छोड़ भी नहीं देना है। देखो 15 दिन अगर किसी रूम को बंद कर दो तो मिट्टी कोई फेंकता नहीं है, लेकिन सहज ही अंदर मिट्टी भर जाती है ना। तो ऐसे ही संसार भी ऐसा ही है, मन को छोड़ दोगे ना तो सहज ही मिट्टी चढ़ती जाएगी। इसलिए ज्ञानियों ने ध्यान दिया कि कम से कम मिट्टी नहीं चढ़ेगी, रोज रोज स्नान होगा, रोज रोज सफाई होगी, जितना ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि ध्यान से समझ स्पीड से खिलती है। ध्यान से जो अचेतन का जो अंधेरा है, जो अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, बिल्कुल डार्क में पड़ा हुआ है, पता नहीं, हमको ही नहीं पता उधर क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी चेतना वहां पहुंचती नहीं है। हम जब साइकोलॉजिकल जब स्टडीज करते हैं ना, या लोगों के फोबियाज होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, जब हम वो उनके सिस्टम से जब डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो बहुतों का हो जाता है, मतलब 90% हो जाता है, लेकिन 10% का नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ चीजें अनकॉन्शियस में पड़ी रहती है, वहां से डिलीट नहीं होती। हम बहुत ट्राई करते हैं उसको पीछे ले जाने की, अपने अंदर घुसाने की, अंदर जाओ देखो क्या है, लेकिन प्रकाश है ही नहीं, वहां पहुंच नहीं पाता, बड़ा घना अंधेरा है वहां पे। तो ऐसा होता है, अचेतन में जितना भी कचरा पड़ा है, ध्यान से वो सब बाहर निकलता जाता है, चार्ज वाले पार्ट में। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड के, अचेतन मन के भी दो पार्ट होते हैं, एक डिस्चार्ज वाला पार्ट, एक चार्ज वाला पार्ट। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ चार्ज वाले पार्ट की। तो उसमें से जब बाहर निकलते जाते हैं तो उसको कथारसिस भी कहते हैं, रेचन कहते हैं हिंदी में। रेचन होता रहता है, अंदर चीजें बाहर निकलती रहती हैं। जब हम चेतन वहां डालते हैं तो कॉन्शियसनेस को वहां ले जाते हैं,
होता है ना, आप सब भी कहते हो ना बहुत बार कि भाई अजीब अजीब शक्लें दिखती हैं, अजीब अजीब बंदर दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, अजीब चीजें दिखती हैं। तो ये कहाँ से दिखती है? ये हमारे अनकॉन्शियस में, अंधेरे में पड़ी हुई है चीजें। तो कचरा ज्यादा है, बल्ब के ऊपर लेयर ज्यादा है। जितने ज्यादा लेयर्स होंगे उतनी हमारी चेतना की रोशनी कम होगी। तो लेयर्स को खत्म करते जाना है, दोनों साइड से, ऊपर से भी नीचे से भी। ज्ञान से भी समझना है, ज्ञान अप्लाई करने की कोशिश भी करनी है सहज तरीके से, वो चेतना को भी ऊपर उठाना है नीचे से। तो दोनों की जो परसेंटेज है बढ़ती जाएगी। इसलिए जड़ बुद्धि होके मत जियो, पशु की तरह मत जियो। पहले मानव बनो, फिर महामानव बनो। क्यों दूसरों के स्तर पे गिरते हो? जिस चीज पे नजर रखोगे उसका ही ज्ञान बढ़ेगा। आम पे फोकस रखोगे ना तो आम का ज्ञान बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिज्म पे फोकस रखोगे, आत्मा पे नजर रखोगे तो आत्मा ज्ञान बढ़ेगा। सबको अनकंडीशनल प्रेम करो, प्रेम करोगे तो सहज ऊपर उठोगे। और खास बात, एक चीज से बच के रहो, जो आज मैंने ग्रुप में लिखी भी, एक चीज से बच के रहो, वो है उलझना। किसी उलझो मत। सारी दुनिया आपको उलझना चाहती है। अगर नहीं उलझोगे तो आप अपने आप में मस्त रहोगे। बाकी जिसकी स्तर नीचे है ना, वो तो बैठा है आपको उलझाने के लिए। पूरा संसार हमारे चारों तरफ देखो उलझाने बैठा है हमको। हमको हमारा अम्ब्रेला रखना है, हमको हमारा होश रखना है। तो आपने पूछा, लास्ट पॉइंट आपने पूछा कि ऐसा क्या करे कि सत्संग का असर पूरा वीक हो। अपनी चेतना को उठाओ, होश बनाए रखो, जड़ तत्वों में मत गिरो, अलर्ट रहो। ज्ञान ध्यान दोनों का सहारा लेके आगे बढ़ते रहो। होश में रहोगे तो पूरा वीक किया, हमेशा ही आनंद में रहोगे। क्योंकि असली कसौटी तो आनंद ही है। जितना मुक्त होते जाओगे उतना आपका आनंद बढ़ते जाएगा। आनंद एक कसौटी है कि आप कितना मुक्त हुए। अगर आप कहते हो मैं ज्ञानी हूं और आनंद में नहीं हो तो गड़बड़ है, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ तो मिसिंग है। ज्ञान तो है लेकिन सत्य की खुशबू नहीं आ रही है। क्यों भाई? आनंद क्यों नहीं है? मुक्त होते जाएंगे चीजों से। और मुक्त कैसे होंगे? बाहर डिस्चार्ज खत्म होने दो, अंदर में नया नहीं बनाना है। तो एक एक लेयर, एक एक कर्म से हम मुक्त होते जाते हैं, तो आनंद हमारा बढ़ता जाएगा। फिर ये बढ़ते 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 एक दिन उस परम आनंद में हम चले जाएंगे। परम मतलब परमानेंट। चेतन परम आनंद है, परमानेंट आनंद है, टेम्पररी नहीं है। तो वहां सेट होने तक, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग सिचुएशन में हैं, हम अभी डेवलप हो रहे हैं, तो आनंद, मुक्ति का आनंद फील करते जाओ। इससे हम सब अपनी अपनी कसौटी करें। अगर हम आनंद में हैं तो हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते रहो। फिर स्पीड की चिंता मत करो, बस चलना जरूरी होता है। कितना स्पीड से चल रहा है, दो ही चीजें जरूरी होती है, एक डायरेक्शन, एक चलना। ट्रेन चलती है ना, तो ट्रेन की जो डायरेक्शन होती है कि जहां हमारा मकसद है, जहां हमारा टारगेट है, ऑब्जेक्ट है, जहां हमको पहुंचना है, एक तो उस डायरेक्शन में चले, वो चलती रहे। बस ये दो चीजें को कंबाइन नोट होते हैं, कंबाइन होते हैं तो हम सही जगह जा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको जाना मुंबई से दिल्ली है, ठीक है, हम ट्रेन में बैठ गए, लेकिन वो एक्चुअल हमको नॉलेज नहीं है, हमारे प्रकाश से हमको दिखाई नहीं दिया। वो ट्रेन तो मद्रास की है, वो ट्रेन साउथ में जा रही है, नीचे जा रही है, गिर रही है, और हमको नॉर्थ में जाना है, ऊपर दिल्ली जाना है। तो हम बैठ गए ट्रेन में और ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है मद्रास की डायरेक्शन में, और हमको ऐसा भ्रम है, हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रेन दिल्ली की डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि वही पेड़ पौधे आ रहे हैं, वही वही ट्रैक है, वही इंजन का आवाज है, वही सब है। तो हम मस्त होते हैं, भ्रम में होते हैं कि भाई चलो हम दिल्ली चल रहे हैं, अपने अपने जो हमारा गांव है, जो हमारा असली घर है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पर एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में हम नीचे जा रहे हैं। उसमें हमको भ्रम हो रहा है ऐसा। माया ने, प्रकृति ने हमारे आंखों में भ्रम डाल दिया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं एक्चुअल मद्रास। तो पता कैसे पड़े? ये तो बाहर की दुनिया ठीक है, फिर भी पता पड़ जाएगा, अंदर की दुनिया में कैसे पता पड़ेगा?
तो कुछ सिम्टम्स होते हैं। मेन सिम्टम होता है आनंद, जो मैंने अभी बताया। दिल्ली जाओगे तो नॉर्थ की हवा अलग है, वहाँ की खुशबू अलग है, स्टेशंस वगैरह आएंगे सब मोस्टली हिंदी में होगा, और नीचे जाओगे तो लैंग्वेज चेंज होती रहती हैं। तो ये सिम्टम्स हमको समझना पड़ता है कि भाई हम सही डायरेक्शन में हैं कि गलत डायरेक्शन में हैं। तो ये कसौटी में बोल रहा हूँ कि सब अपने अपनी लाइफ में इसको मेजर करें। अगर आनंद में हैं, अंदर में शांत हैं, स्टेबल हैं, तो हम सही डायरेक्शन में हैं, हम दिल्ली ही जा रहे हैं, हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। अगर सब कुछ हमने ज्ञान लिया, सब कुछ किया, और हमारे अंदर बेचैनी है, हम अशांत हैं, मजा नहीं आ रहा है, और वो बाहर से कोई जज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसकी चेतना हाई होगी, गुरुओं को पता पड़ जाता है, लेकिन एक दूसरे को कोई जज नहीं कर सकता, हर कोई अपने अपने को जज कर सकता है। तो मुक्त फील कर रहे हो, मस्त हो रहे हो, मौला हो रहे हो, कोई बेचैनी नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ते रह रहे हैं। कोई भी आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, जीवन एक झूले की तरह है, अप एंड डाउन आते रहेंगे, बस इसको इसको भी एंजॉय कर रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर हमको लग रहा है हम सही डायरेक्शन में हैं लेकिन ये सब नहीं है, अशांत हैं, तो फिर हम मद्रास की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वर्क करें, रिसर्च करें, स्टडी करें। ठीक है, तो मैं ऐसे ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। टाइम भी हो ही चुका है, तो सवाल नेक्स्ट वीक लेंगे, ऐसे संजोग मिले तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल होगा तो आप लिख लेना, हम नेक्स्ट वीक जरूर लेंगे। कुछ जीव कहते हैं कि भैया सिर्फ स्पीच दिया करो, कुछ जीव कहते हैं कि भैया सवाल जवाब किया करो, कुछ कहते हैं दोनों किया करो। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता और मैं तो कुछ डिसाइड नहीं करता। जैसे आज 2-3 सवाल लेके आया था, लेकिन एक ही सवाल पे लिंक लग गई, तो एक ही सवाल में टाइम निकल गया। ठीक है, जैसे भी नेचुरल और सहज होता है, ऐसे ही मालिक चलाता रहे। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो और आगे बढ़ते रहो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।